विदाई के समय पे जैसे हर माँ सीख दिया करती है, क्या देती हैं आप लोग? मोबाइल है? लो बेटी, पल पल की खबर देती रहना ससुराल में क्या चल रहा है। माता मैना ने कहा कि जा रही हो बेटी, जा करके अपने पति के चरणों की सेवा करना, और इसके अलावा कोई तुम्हारा दूसरा धर्म नहीं है। जो पति कहे वही करना होगा तुम्हें। माता मैना ने बड़ी सुंदर सुंदर, सुनैना ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। माता जब से ब्याह शैलगिरी आई, बड़ा आनंद उत्सव मन रहा था। कुछ दिन बीते, कुछ दिन बीतने के बाद माता ने भोलेनाथ को प्रणाम किया है, और आज प्रणाम करके भोलेनाथ से प्रश्न किया है। माता भोलेनाथ को प्रणाम किया, और भोलेनाथ ने आज माता पार्वती को पहले सामने आसन दिया था ना, जब माता सती को कथा सुना रहे थे और फिर माता चली गई थी मायके। लेकिन आज माता पार्वती को बाम अंग शिव आसन दिया, बाम अंग में बिठाया। माता ने कहो देवी, आज आप मेरे मन में है कि आप मेरे यहाँ ब्याह करके आई हैं, और जब पत्नी आती है ना तो पति का भी फर्ज बनता है कि उसके मन की कोई वस्तु उसे उपहार में दे। मैं क्या दे सकता हूँ आपको? माता सती कहती, आज मुझे अवसर मिल गया जो पहले छूट गया था ना, जो मैं पहले नहीं कर पाई अज्ञानवश, आज वो मुझे सुंदर अवसर मिला है, और इस अवसर को मैं गवाना नहीं चाहती। मुझे अवसर मिला है भगवान राम की कथा सुनने का, और मैं आज प्रभु से, अपने भोलेनाथ से बोल ही दूंगी कि मुझे आप कथा सुनाइए। और माता प्रश्न करती हैं भोलेनाथ से, मैं आज कथा सुनना चाहती, मेरे मन में संशय है। नाथ एक संशय बड़ मोरे। अच्छा, कल भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी के संशय को दूर किया था। आज माता सती के मन में जो संशय है वह हमारे भोलेनाथ दूर करेंगे। क्या कहा माता ने? हो पुनि प्रभु कहा हो राम अवतारा, पुनि प्रभु कहा हो राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहा हो दारा, बाल चरित पुनि कहा हो दारा। और इतना ही नहीं, माता पार्वती ने भी यही कहा कि क्या परब्रह्म राम कोई और है? दशरथ जी के आंगन में जो खेल रहे हैं क्या वही राम है? क्या इन्हीं राम भगवान का आप हर समय नाम जाप किया करते हैं, इन्हीं के नाम में मग्न रहते हैं? तो मैं आज भगवान का बाल स्वरूप की जो सुंदर कथा है ना, मैं बाल स्वरूप की कथा सुनना चाहती हूँ। और आगे हो कहा हो जथा जान कई विभाग राज सजा सो
चरित कहिए, फिर उसके बाद मुझे जानकी विवाह भी बहुत विस्तार से सुनाइए। उसके बाद वो कथा है कि भगवान राम ने अयोध्या का परित्याग क्यों कर दिया। ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा जो 14 वर्ष के लिए वनवास उनकी माँ ने ही कह दिया कि वन को चले जाओ। और आगे जो मैंने कथा कही तो वो तो सुनाइए ही, लेकिन जो मैंने नहीं भी कही हूँ, मैं अगर भूल गई हूँ तो वो सब सारी कथाएं मुझे आज सुनना है। ओ बन बसती है चरित अपारा, बन बसती है अपारा, बहुरे कहाँ हूँ करुणा तयन कीन्ही जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मने किए कवन निज धाम। समस्त कथाएं सुनाइए और प्रभु अपनी प्रजा के साथ जब अपने धाम को पधारे हैं ना, वहां तक की कथा मुझे सुनाइए। इसके बीच में जो छूट गया हो वो भी मुझे सुनाइए। भोलेनाथ को आज अद्भुत आनंद आ गया। वाह पार्वती, पिछले जन्म में आपने राम कथा में संशय किया था, आज आपने सबसे पहले राम कथा सुनने चाहिए। मैं प्रणाम करता हूँ। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। देवी मैं जान गया तुम अपने लिए नहीं सुन रही हो, ये प्रश्न अपने लिए नहीं कर रही हो, ये तो तुम समस्त संसार के लिए मेरे मुख से भगवान श्री राम की कथा सुनवाना चाहती हो पूरे विश्व को। इतना ही नहीं, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कि न हो प्रश्न जगत हितकारी। यह प्रश्न सारे संसार के हित के लायक है, इसलिए आज तुमने प्रश्न ये किया और मैं प्रसन्न हो गया, तो मैं थोड़ा सा भगवान को प्रणाम कर लेता हूँ। भाई जब कोई कथा कहते हैं तो पहले मंगलाचरण गाते हैं, जैसे भगवान का अपने इष्ट देवताओं को जो याद किया जाता है। तो भोलेनाथ ने नेत्र बंद किया और 10 मिनट भगवान राम जी का स्मरण कर रहे हैं। बंदहु बाल रूप सोई रामो, सोई राम सब सिद्ध सुलभ जगत में नामो। आप सब लोग भी गाइए ना। ओ मंगल भवने मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी। जी धन धन गिरिराज सो तो समाज नहीं
पार्वती को धन्य धन्य कहने लगे। धन्यवाद, धन्य धन्य गिरिराज किशोरी। पहले तो अपने ससुर जी को धन्यवाद दिया गिरिराज हैं, उसके बाद तुम समान नहीं को तुम समान को नहीं पूछे रघुपति कथा सकल लोक जग पावनी बोलिए राम लला सरकार की जय। भोलेनाथ को बड़ा आनंद आ गया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, जिनकी पुत्री हो उनको भी प्रणाम हैं। आपने प्रश्न किया अपने हित का नहीं, आपने तो संसार का हित इसमें पूछ लिया और आप राम कथा सुनना चाहती हैं। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल ही में उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही राम नाम के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। और आपने मेरा हित भी इसमें किया है, तो मैं आपको राम कथा अवश्य सुनाऊंगा। आपने कहा कि क्या परब्रह्म वही है जो कौशल्या जी के आंगन में खेलते हैं। देवी, आपके मन में संशय हुआ तो मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है। जितना प्रसन्न हुआ, पहले तो मैंने धन्य धन्य कह दिया। अच्छा, किसी से अगर किसी के आप घर जा रहे हैं और उसके मन को जीतना है तो पहले उसकी प्रशंसा करो। अब माता पार्वती की प्रशंसा नहीं करते तो क्या पता माता नहीं कथा सुनती तो भोले बाबा को इतनी सुंदर कथा हम तक पहुंचाने का अवसर कैसे मिलता। तो पहले तो चने के झाड़ में चढ़ा दिया माता पार्वती को, खूब धन्यवाद दिया। फिर कहते हैं कि आपने हमारे प्रभु पर संदेह किया है तो सुनो देवी। हो बिनु पद चलाए सुनहि बिनु पार, बिनु पद चलाए सुनहि बिनु पार, हर बिनु करम करहि विधि नाना, करहि बिनु करम विधि सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बख्तार बिनु बानी
बंदा बैठ देवी बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। परब्रह्म परमात्मा सब में विराजमान है, सब में व्याप्त है, लेकिन आपने कहा कि वो दिखाई क्यों नहीं देते? जैसे दूध में घी छुपा हुआ है, दूध में ही घी होता है ना, तो दूध को पका के घी निकाल लो, उसके लिए फिर दही जमाने की, फिर माखन निकालने की और फिर घी पकाने की क्या आवश्यकता? डायरेक्ट ही घी निकाल लो, नहीं निकलेगा ना। दूध में कैसे डायरेक्ट हम घी नहीं निकाल सकते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मथना पड़ेगा। पहले दही जमाएंगे, फिर मंथन करेंगे, और जब मंथन करके और जो हमारी मेहनत होगी वो माखन के रूप में निकलेगी, और फिर जब हम उसका घी बनाएंगे वो बड़ा अच्छा अद्भुत सुगंध वाला होगा। जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता, पानी का कोई आकार होता है क्या? बड़े बर्तन में रख दो तो बड़ा हो गया है, छोटी सी कटोरी में रख दो तो छोटा हो गया, गिलास में तो गिलास के आकार का हो गया, उसका कोई आकार नहीं। हमारे प्रभु पर ब्रह्म परमात्मा का कोई आकार नहीं, वो तो भक्त जैसे जैसे याद करते हैं सो वैसे वो प्रकट हो जाता है। पानी का कोई आकार नहीं, लेकिन उसी पानी को कटोरी में भर करके फ्रीजर में लगा दो तो वो कटोरी के आकार की बर्फ बन जाती है। कैसे? भगवान का कोई आकार नहीं है, लेकिन एक भक्त शालिग्राम के रूप में रात दिन सेवा करता है ना, तो वो शालिग्राम के रूप में ही विराजमान होकर के दर्शन देते। एक भक्त ने कहा मैं घोड़े के रूप में दर्शन करना चाहता हूँ, है ग्रीव महाराज घोड़े का रूप बना करके आए। एक भक्त ने कहा मैं सुअर के रूप में दर्शन करना चाहता हूँ, तो आप भक्त के लिए बारह भगवान बन करके आए। आप मत्स्य अवतार एक भक्त के लिए मछली बन करके आए। तो जैसे जैसे हम जिस जिस भाव से स्मरण करते हैं उसी भाव से ये हमें दर्शन दे देते हैं, और इसके अलावा कोई और दूसरा ऐसा भेद नहीं है जो आपने मुझसे कहा। देवी काशी मरत जंतु अवलोकी, जा सुनाम बल करहो विषेक। मेरे राम वही राम है राजा दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं, जिन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया है जो काशी में मरता है उसे मुक्ति हो जाती है, वही मेरे राम हैं। और उन्हीं राम की कथा मैं तुम्हें श्रवण कराने जा रहा हूं। इसके भगवान राम के हमारे धराधाम आने का, या आपने कहा कि बाल रूप सोई रामो, आप बाल रूप की कथा सुनना चाहते हैं तो क्यों आए? कोई एक कारण नहीं है देवी, अनेकों कारण हैं, पर इनमें से मैं कुछ मुख्य कारण भगवान राम के अवतार के तुम्हें श्रवण कराऊंगा। पहला कारण है भगवान राम जन्म लेकर के क्यों आए? बोले पहला कारण हरि के द्वार पालते दो, हरि के द्वार पालते दो, जय और विजय जान सबको, जान सकते को, हरि के द्वार पालते दो, हरि के द्वार
भगवान नारायण के जो द्वारपाल हैं, नारायण भगवान के द्वारपालों का नाम है जय और विजय। वैकुंठ की पहरेदारी करते हैं जय और विजय। तो एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये छोटे छोटे रूप में भगवान नारायण के जो 24 अवतार है ना, सबसे प्रथम अवतार है सनत कुमारों का। तो एक बार भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ पधारे। अच्छा, भगवान की शरण में इतने दिनों से, अरे कहीं और के द्वारपाल होते तो कहने को, नारायण के द्वारपाल। और भगवान से मिलने में यदि भक्त को कोई वंचित करता है तो भगवान कहते हैं मैं अपना दुख सह सकता हूँ, अपनी बदनामी, अपने लिए गाली भी मैं भक्त के मुख से सुन लेता हूँ, लेकिन अगर मेरे भक्त को किसी ने सताया तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा, नारायण भगवान को कुछ पता नहीं कि कौन आया, क्या हो रहा है बाहर, लेकिन इधर जैसे ही सनत कुमार आए, भगवान के सीधे अंदर जाने का प्रयास करने लगे। जय विजय ने तुरंत रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों जी? अरे अलाउ नहीं है भाई, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है भगवान से मिलने के लिए। ऐसे ही थोड़ी मुंह उठाए जो कोई मन करे सो चले आओ। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार रोका। सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, भगवान नारायण के द्वारपाल हो के हमें भगवान से नहीं मिलने देते हो, जाओ 3 बार तुम राक्षस योनि को प्राप्त करो, हमेशा श्राप देते हैं। 3 बार रोका तो 3 बार श्राप भी दिया। पहला श्राप था तो जाकर के कुंभकर्ण और रावण, दूसरी योनि में शिशुपाल दंतवक्र, तीसरी योनि में हिरणाक्ष और हिरण्याक्ष। 3 बार इनको राक्षस योनि में आना पड़ा। भगवान भी निकल करके आए, अरे ये आप संत हैं, आपने ये क्या कर दिया? कोई बात नहीं है, बालक हैं, अबोध हैं, ज्ञान नहीं है, क्षमा कर दीजिए ना। वैसे भी संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहीं न जाना। संत हृदय नवनीत माने माखन, मक्खन की तरह होता है, नरम, तुरंत पिघल जाता है। इन भक्तों के कष्ट को दूर कर दीजिए। अब श्राप दे दिए, श्राप झूठा नहीं हो सकता, फिर क्या करें? बोले ठीक है, अगर 3 योनि में तुम राक्षस बनोगे तो 3 बार प्रभु आपको ही जाना पड़ेगा इनका उद्धार करने, ऐसा आशीर्वाद दे रहे। तो ये तो पहला कारण है। समझ में आया? तो बोलिए ना जय सिया राम। दूसरा कारण, जलंधर नाम का एक दैत्य था, उनकी पत्नी का नाम था वृंदा देवी। वो इतनी पतिव्रता थी कि जितनी बार, अच्छा आतंक कितना ढाया था कि सभी देवताओं को खूब मारता था, जबरदस्ती भी किसी के भी सिंहासन को छीन लेता था। देवता मारते तो वृंदा माता इतनी पतिव्रता धर्म का पालन करती थी कि अपने पत्नी के किए हुए धर्म कर्म से ये बार बार बच जाता, भगवान कुछ नहीं कर पाता। भगवान नारायण ने सोचा अब क्या करूं, इसकी पत्नी इतनी पतिव्रता है, ये बार बार ऐसे ही ध्यान में बैठेगी। नारायण ने निर्णय लिया कि जाओ देवताओं, इधर मैं वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट करूंगा, उधर जाकर के जलंधर को मार देना। जा रहे हैं, जलंधर जा रहा युद्ध के लिए, पति को प्रणाम किया, जाइए स्वामी आपकी विजय होगी, आप उधर जाइए, मैं इधर सेवा में बैठ रही हूँ, भगवान की पूजा में मैं जप करती रहूंगी, ध्यान लगा करके बैठूंगी, भगवान का स्मरण करूंगी और आपकी हार नहीं होगी। और सच में हार नहीं होती। उधर जलंधर गया, इधर नारायण
जलंधर का स्वरूप बना के आए, स्पर्श नहीं किया जी। जैसे ही पति को देखा तो तुरंत खड़ी हो गई, पूजा छोड़ दिया, और जैसे ही पूजा छोड़ के नारायण भगवान के पास गई, नारायण भगवान पति का रूप बना के आए थे। पूछने लगी, अरे आप तो युद्ध में गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो मेरी पूजा भी खत्म नहीं हुई। और इतने में ही वहां पर युद्ध में उसके पति का गोविंदाय नमो नमः हो गया। देवताओं ने वहां पर अपना काम जल्दी से कर दिया, क्योंकि पूजा खंडित हो गई। और जैसे ही नारायण भगवान अपने स्वरूप में आए, उसके पति का वध हुआ। नारायण भगवान को देख करके, नारायण भगवान को देख करके वृंदा को क्रोध आ गया। मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है, जाओ मैं श्राप देती हूँ कि जा करके पत्थर के हो जाओ। प्रभु ने कहा स्वीकार है देवी, लेकिन मैंने आपका पतिव्रत धर्म नष्ट किया तो बदले में मैं भी आपको कुछ दूंगा। आप क्या देंगी? आप मुझे क्या दे सकते हैं? मेरे पति को आपने मार दिया, आपने मेरा सुहाग छीन लिया, आप मुझे क्या देंगे? मैं अपने चरणों की भक्ति प्रदान करता हूँ। वृंदा, जब तुम शरीर को त्यागोगी, तुम्हारे शरीर में से एक तुलसी का बिरवा निकलेगा और घर घर में उसकी पूजा होगी। जिस घर में तुम्हारा वृक्ष नहीं होगा, जिस घर में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, और जिस भोग में तुम्हारा पत्ता नहीं पड़ेगा, वो भोग में स्वीकार नहीं करूंगा। जहाँ सेवा नहीं होगी, वो घर शमशान के समान होगा। मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूँ। मैं अपने पति के प्रेम में तड़प रही हूँ। वृंदा ने श्राप दिया, आप भी अपनी पत्नी के लिए तड़पोगे। ऐसा एक ये भी कारण था भगवान के जन्म लेने का। वृंदा का भी श्राप झूठा थोड़ी होगा। तीसरा कारण, यहाँ पे नारद जी महाराज की कथा आती है। नारद जी महाराज को भी तो भगवान भोलेनाथ जब माता को कथा सुना रहे थे तो ऐसे बोले कि तीसरा कारण आपके गुरुदेव हैं। नारद जी, मेरे गुरुदेव? आपके गुरु ने भी भगवान नारायण को श्राप दिया, तो आपके गुरु के श्राप को सत्य करने के लिए भगवान को बाल रूप लेकर के आना पड़ा। रुकिए 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 जरा नाथ, रुकिए तो, इतनी जल्दी जल्दी क्यों सुनाए चले जा रहे? गुरुदेव के प्रति कभी संदेह नहीं करना चाहिए। और माता सती सच्ची भक्त हैं, नारद जी की परम शिष्या हैं। मैं कैसे संदेह कर सकती हूँ? मेरे गुरु श्राप नहीं दे सकते कभी भी, वो तो परम भक्त हैं भगवान नारायण के। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे का कारण क्या है जो मेरे गुरु ने श्राप दे दिया। कुछ ना कुछ तो किया होगा भगवान ने, तभी मेरे गुरु ने श्राप दिया। तो भगवान ने नारद मोह की कथा यहाँ पर भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई।